नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में होनीता। ये रुक करते हैं खास पेशकश का। देश की राजधानी दिल्ली, जहां जीवन दौड़ता है लेकिन सांस थमती जा रही है। हर सुबह की नई शुरुआत के साथ बढ़ता है प्रदूषण का ये बादल। मासूम चेहरे मास्क के पीछे छिपते जा रहे हैं और खिलखिलाहट दम घोटती हवा में कहीं गुम हो रही है। गाड़ियों से निकलता धुआं, फैक्ट्रियों से उठता प्रदूषण, हम खुद अपने शहर की सांसें घोट रहे हैं। यमुना जो कभी जीवनदायिनी थी, आज विषैली हो चुकी है। प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों के रोग, ये सब अब आम बात हो गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बात करेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली को हो क्या रहा है, दिल्ली क्यों बीमार हो रही है, इस प्रदूषण की वजह क्या है। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर आई सर्जन डॉक्टर राकेश जोशी और फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज संदुजा। बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर अनुराग, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये प्रदूषण किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है, कितना घातक है ये लोगों के लिए, आम जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए? ये बहुत टाइमली क्वेश्चन है एंड आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट। एयर पॉल्यूशन का रोल जो है डिजीज डेवलपमेंट में इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, इट हैज गॉट एस्टेब्लिश्ड रोल। चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे लंग की बीमारी हो, कुछ हद तक कैंसर वाली बात भी हो, या आपको जो मौसम चेंज होने के साथ जो चेंज आता है उससे बीमारी के बढ़ने वाली बात हो, सब में एयर पॉल्यूशन का रोल है। एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि ये जो उसका जो इंडेक्स होता है, क्वालिटी इंडेक्स, खासतौर से दिल्ली में आजकल के सीजन में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हैजर्ड के लेवल में आता है। उस लेवल पर अगर कोई आदमी नॉर्मल है, उसे कोई बीमारी नहीं है, उसके लिए हेल्थ का खतरा है। बाकी ऐसा जो एयर पोल्यूशन है उससे जो हार्ट की बीमारी होने वाली बात है, उसमें काफी ज्यादा बढ़ाव देखा गया। ये माना जाता है कि एयर पोल्यूशन से उतनी परेशानी होती है जितनी स्मोकिंग से परेशानी होती है। मतलब स्मोकिंग से जितनी डेथ्स हो रही हैं, उतनी डेथ्स ही एयर पोल्यूशन से हो रही है। उसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि जो स्मोकर नहीं भी है, ही इज बीइंग सब्जेक्ट टू सेम काइंड ऑफ कंडीशन कि जो स्मोकर को होती है, उसके स्वास्थ्य में वही असर पड़ रहा है। दूसरा इशू ये है कि आजकल के टाइम में जिस समय मौसम चेंज होता है और आजकल का जो माहौल है, उस समय एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं, उससे स्मॉग बनता है, तो एयर पोल्यूशन एकदम ज्यादा बढ़ता है। तो उसकी वजह से आजकल के सीजन में दूसरा चीज है कि इन्फ्लुएंजा या इस तरह के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी काफी होते हैं। तो जिन लोगों को पहले से परेशानी है या रिस्क ग्रुप है, जैसे बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, या जिनमें बीमारी हार्ट की है, लंग्स की है, किडनी की है, उन सब में वो परेशानी बढ़ने का अंदेशा होता है। एक बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, इट क्रिएट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स जिसकी वजह से एक्यूट एलवीएफ, रेस्पिरेटरी फेलियर, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। दे लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेनी ऑफ द टाइम मॉर्टेलिटी। तो उसका टाइम ये इस समय है, तो उस पर उस हिसाब से ध्यान देने की जरूरत है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वैक्सीनेशन सारे पेशेंट्स का, इन्फ्लुएंजा या न्यूमोकॉल या कुछ और भी वैक्सीनेशन जरूरी होता है। तो जिनको बीमारी है या एल्डरली है, उनको ये चीज लगानी चाहिए। जहां तक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाली बात है कि नीचे लाए थे, तो उसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो है जो आपका फॉसिल फ्यूल, जो कहीं भी, चाहे पेट्रोल, चाहे गाड़ियों में यूज हो रहा हो, चाहे कारखानों में यूज हो रहा हो, या अलग फैक्ट्रीज में यूज हो रहा हो, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, एयर कंडीशनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तीसरी चीज जो है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती हैं मेट्रोज में, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज। आजकल के टाइम में एक एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग जो है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन इट इज अबव ऑल दोस थिंग जो पहले से चली आ रही हैं। तो जिसको बोलते हैं सुपर सेचुरेशन होना, पहले से परेशानी काफी ज्यादा, कुछ फैक्टर और जुड़ जाए तो परेशानी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो उस चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिनको बीमारी है, उस हिसाब से कि इस समय की हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनका अपना बिहेवियर रिस्पॉन्स होना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना।
बिल्कुल, बहुत अहम बातें बताई डॉक्टर अनुराग ने। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जिस तरह से लगातार बरसों से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, सभी अनुभव करते हैं, दिन ब दिन अनुभव करते हैं। और ख़ास करके जाड़े का वक्त जब आता है तब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, आई टियरिंग होना, ये बहुत आम बात है। लेकिन ये आम लगने वाली बात है, ये आम नहीं है, क्योंकि इससे कई गंभीर बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं। आंखों में जो आई टीयरिंग होती है, आंसू बहते रहते हैं और लगातार इस तरह की परेशानियां होती है छोटे छोटे बच्चों को। जानना चाहेंगे डॉक्टर राकेश, आंखों को कितना असर इस प्रदूषण की वजह से? जी नमस्कार। आमतौर पे जब भी वायु प्रदूषण की बात होती है तो हम ये तो सब आम आदमी जानते हैं कि उसका लंग्स पे बुरा प्रभाव पड़ता है और सब लोग सांस की बीमारियों के बारे में या हार्ट डिजीज के बारे में चिंतित रहते हैं। लेकिन आंखों के लिए भी वायु प्रदूषण बहुत ही ज्यादा घातक होता है और इस पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत सारे लोग जो खास तौर पे आउटडोर लाइफ, दिन में ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, और उनमें भी वो लोग जो टू व्हीलर ड्राइव करते हैं और फिर हेलमेट में कवर नहीं इस्तेमाल करते या ग्लासेस इस्तेमाल नहीं करते, उनकी आंखों पे तो वायु प्रदूषण का बहुत ही बुरा प्रभाव देखा जाता है। सो जो भी लोग टू व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चाहिए कि अगर उन्हें नंबर वाला चश्मा नहीं भी लगा तो भी वो एक 0 नंबर का चश्मा जरूर पहने और उसके ऊपर एक डबल प्रोटेक्शन दें हेलमेट के वाइजर से। ये एक ऐसा छोटा सा कदम है जो कि वायु प्रदूषण के प्रभाव को आधे से भी कम कर देगा उस व्यक्ति के लिए, उनकी आंखों के लिए। जिस तरह से हम मास्क पहनते हैं अपने लंग्स को बचाने के लिए, उसी तरह हमें हेलमेट का वाइजर और ग्लासेस जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो किसी वस्तुओं के खराब होने पे उन्हें जला देते हैं, उसकी वजह से जो केमिकल हवा में आ जाते हैं, या आजकल बहुत बात होती है पराली जलाने की। किसान पराली जलाते हैं तो उसकी वजह से भी केमिकल प्रदूषण होता है। हम्म। बेसिकली जब ये प्रदूषण होता है तो हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं, हम्म। उनकी जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी है हम्म। वो हट जाती है। आजकल वैसे ही मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल से ड्राइनेस रहती है, हम्म। और यदि आंख में प्रदूषण हो फिर तो ये ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये ड्राइनेस इनवाइट करती है आंखों की तरह तरह की एलर्जीज को और इन्फेक्शंस को। सो हमारी एलर्जीज और इन्फेक्शन का परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है इन दिनों में, जबकि वायु में प्रदूषण यानी कि AQI यदि 100 से ऊपर रहता है तो हमें जरूर ही ये प्रिकॉशन इस्तेमाल करने चाहिए कि अब ये वातावरण हमारी आंखों के लिए घातक हो सकता है। जी सर बता रहे हैं AQI 100 से ऊपर, यहाँ तो 300 से ऊपर लगातार बना हुआ है और इसके आगे और ज़्यादा खराब होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ये जो प्रदूषण है दिल्ली का, ये थमता क्यों नहीं है, ये ख़त्म क्यों नहीं होता? इतनी कोशिशों के बावजूद भी सरकार के आखिर AQI जो है वो लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? डॉक्टर नीरज, इसको समझना चाहेंगे कि क्या वाकई सिर्फ पराली जलाना ही जिम्मेदार है या फिर कहीं ना कहीं आम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी पे आती है। गवर्नमेंट तो अपना एक्शन लेती है, बट एज इंडियन सिटीजन ऑल्सो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। एक तो पराली की बात है, पराली को नहीं जलाना चाहिए, और ये सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं है। इसके अलावा जो हम व्हीकल्स चलाते हैं, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं रोड्स पे, वो भी पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम में टेम्परेचर कम हो जाता है तो पॉल्यूशन लेवल नेचुरली बढ़ जाता है, और आंखों में भी इसका जो इफेक्ट आने लगता है वो काफी इसी वजह से होता है कि एक तो फिजिकल जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ जो केमिकल्स निकल रहे होते हैं व्हीकल से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उससे भी केमिकल इफेक्ट आता है आंखों पे, लंग्स पे, जो काफी सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाकर चलता है। तो हमें ये है कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, जहाँ और दिल्ली में जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो हम व्हीकल्स का यूजेज कम से कम करें,
कार पूलिंग करें या लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करें और कोशिश करें ऐसे टाइम में ट्रैवल करें जब रोड्स पे रश कम हो, ताकि हमारी आंखें इसके दुष्प्रभावित से आंखों में असर ना आए। बिल्कुल, यानी कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हवा में ही जहर घुला हो तो इस गाइडलाइन का क्या कर सकते हैं? बाहर कम निकलें, मास्क लगा कर निकलें, लेकिन कब तक ये सब करें? डॉक्टर अनुराग, इसको समझना चाहेंगे कि हार्ट का पेशेंट जो है दिल्ली में, जो भी दिल के मरीज हैं, उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेना चाहिए? लगातार मास्क पहनने से भी तो परेशानी होती है। जो एस्टेब्लिश्ड कार्डियक पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक इशू है कि सीजन चेंज होने से पहले दे शुड टेक वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा या न्यूमोकॉक भी। दूसरा कि जो उनको मेडिसिन चल रही हैं उसको मेडिसिन में कुछ चेंज होने की जरूरत तो नहीं है, उसके लिए दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर्स की, उसकी जरूरत पड़ती है मौसम चेंज होने के साथ। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ज्यादा बढ़ता है या पॉल्यूशन बढ़ता है तो डिफरेंट तरह के उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो डिफरेंट तरह की परेशानियों को भी पैदा करते हैं। अब जैसे उसमें डिफरेंट जो माना जाता है पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, उनके साइज भी अलग अलग हैं, 2.5 से 10, 2.5 बिल्कुल डीप तक ले आता है, लंग्स में 10 ऊपर तक गिर जाता है। तो इनसे अलग अलग असर भी पड़ते हैं। डिफरेंट गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, उनसे अलग अलग असर पड़ता है। ये सारी चीजें जो मिलकर असर डालती हैं उसमें हार्ट और लंग्स और स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, उस पर असर पड़ता है। अब ये देखना है कि जैसे आउटडोर एक्टिविटी करनी है कि नहीं करनी। अब मॉडर्न टाइम्स है, मॉडर्न टाइम्स के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो हमें पहले देखना होगा कि आज का AQI क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया में सब अवेलेबल है, हर एरिया का मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू चेंज आवर बिहेवियर। अगर हमें बाहर जाना है और अगर एक्सरसाइज के लिए जाना है, एक्सरसाइज के साथ ये तेज टहलने के साथ ये भी होता है, यू टेक डीप ब्रेथ्स। तो जब डीप ब्रेथ लेते हैं तो और अंदर तक जाने वाली बात होती है। इफ यू आर वॉकिंग इन एरिया जहाँ पर काफी फ्रीक्वेंट एयर ट्रैफिक है और वहां पर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे जो निकल रहे हैं पर्टिकुलर और बाकी चीजें कैसे वो आपके अंदर जा रही है, तो प्रिकॉशन रखना कि पार्क में ही टहलें कि जहाँ पर इस तरह का पॉल्यूशन मिनिमाइज कर सकें। अगर ज्यादा है तो आउटडोर शुड बी अवॉइडेड, इंडोर अपनी एक्सरसाइज करें। आजकल जैसे दिवाली आने वाली है, देखा गया है दिवाली के दिन पटाखे छूटते हैं, तो देयर इज डिटरेशन इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से नेक्स्ट डे वॉक करना है, 2-3 दिन तक वॉक करने से बचना चाहिए, वजह से परेशानी होने की संभावना बढ़ती है। तो जो ये सारी चीजें हैं, इस सारी चीजों के लिए कई लेवल्स हैं। इंडिविजुअल इंटरवेंशन की हमें अपने लिए क्या करना है। दूसरा है कि सोसाइटी इंटरवेंशन की, जो एक समाज में जिसमें हम रह रहे हैं वहां पे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्रिएट करें या बिना ग्रीनरी ज्यादा हो जिससे उसका इफेक्ट कम हो। तीसरा इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तीनों लेवल में इंटरवेंशन की जरूरत है। और मुझे सबसे बड़ी परेशानी जो हैरानी होती है कि हम सब चीजें जानते हैं और कुछ नहीं होता। जो गवर्नमेंट है दे आर मेंट बाय वेरी एक्सीलेंट पीपल, सब जब लोग जानते हैं, लेकिन क्या रीजन है नहीं हो पा रहा, दिस इज समथिंग टू लुक इनटू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। त्रिस्तरीय प्रयास की जरूरत है, तीनों स्तर पर प्रयास की जरूरत है, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और सरकारी रूप से। लेकिन सब कुछ जानते और समझते हुए भी कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। डॉक्टर राकेश, अभी हम आई बर्निंग, टीयरिंग की बात कर रहे थे, इन्फेक्शन की बात कर रहे थे। पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आमतौर पर देखी गई है वो आई टीयरिंग की होती है, आई बर्निंग की होती है। ये किस तरह से दूर की जा सकती है? पॉल्यूशन कितना जिम्मेदार है और इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चों को भी यही परेशानी होती है, सभी लोगों को जो घर से बाहर ऐसे समय में निकलते हैं सभी इससे जूझ रहे होते हैं। अब इसमें ये तो है ही कि जब भी वायु प्रदूषण होता है तो आई इन्फेक्शंस और एलर्जीज ये दोनों ही बढ़ जाती हैं। और इनमें कॉमन सिम्टम्स होते हैं आंखों में इचिंग होना, वाटरिंग, रेडनेस, इरिटेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया था, एक तो ये है कि हम पहले बचाव कैसे कर सकते हैं। हम इन सब बीमारियों को होने से बच सकते हैं प्रदूषण होने के बावजूद भी। तो उसके लिए करना ये होगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि चश्मा यदि नंबर वाला है तो उसे जरूर पहने, नंबर वाला नहीं है तो आउटडोर जाते वक्त 0 नंबर का चश्मा, और खास तौर पे 2 व्हीलर ड्राइव करते वक्त।
हेलमेट का वाइजर यूज करें। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आजकल आईज में ड्राइनेस का, स्क्रीन टाइम की वजह से। तो हम सबको ही आजकल स्क्रीन की वजह से और प्रदूषण की वजह से अपनी आंखों में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके। यदि लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हम अपनी आंखों में रेगुलर यूज करते हैं तो उससे ड्राइनेस नहीं होगी, और लुब्रिकेंट ड्रॉप्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगी हमारी आंख के ऊपर। तो जब हम लुब्रिकेंट ड्रॉप डालने के बाद प्रदूषित हवा में जाएंगे भी तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें कुछ हद तक तो जरूर बचाएगी, और एलर्जी और इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी कम रह जाएंगे। तो ये तो हुआ बचाव। इसके बाद यदि एलर्जी या इन्फेक्शन हो ही जाए तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग स्टेरॉइड दवाइयां इस्तेमाल शुरू कर देते हैं केमिस्ट से लेके, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक जो बहुत ही सिंपल प्रोटेक्शन है वो है, जब भी हमें इचिंग या इरिटेशन होती है तो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम लोग आईज को मलना शुरू कर देते हैं। आम आदमी ये कभी समझ भी नहीं सकते कि शायद प्रदूषण ने या एलर्जी ने या इन्फेक्शन ने आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाना जितना कि आप अपनी आंख को जोर से मलने से अपनी आंख को पहुंचा सकते हैं। आंख एक बहुत ही नाजुक अंग है। यदि इसे आप अनलिमिटेड करते रहेंगे, इचिंग करते रहेंगे, मलते रहेंगे, तो आप आंख के भीतर के कुछ हिस्सों को भी, जैसे रेटिना है, उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यदि वायु प्रदूषण की वजह से आंख में इरिटेशन हो भी तो या तो बिल्कुल भी इचिंग ना करें, और यदि कभी होता है कि रिफ्लेक्सली हमें इचिंग करनी ही होती है तो मैं बताऊंगा कि नाक की हड्डी की तरफ इस तरह से मल के आप अपनी खारिश करने की वो बात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आंख का जो एरिया है, आंख का जो डेला है, इस पे कभी भी इसे ना मलें। और टीयर सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल जरूर रेगुलरली करें, स्क्रीन टाइम की वजह से भी और वायु प्रदूषण की वजह से भी। बिल्कुल, यानी दो बहुत अहम बातें बताई डॉक्टर राकेश ने कि सबसे पहले क्योंकि आई ड्राइनेस स्क्रीन टाइम की वजह से बढ़ गई है, एक तो ये भी वजह है, और एयर पॉल्यूशन की वजह से ये और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है आँखों की ड्राइनेस को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सलाह, अगर आपके आंखों में कोई इरिटेशन है, ईचिंग है, इसका मतलब ये इन्फेक्शन है, और ऐसे में आंखों को बार बार मलना छोड़ दें क्योंकि इससे इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अगर हम अभी नहीं समझे, नहीं संभले, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, तो आगे हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चे जो हैं, वो बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने वाले हैं। डॉक्टर नीरज जानना चाहेंगे, क्या जो नीतियां बनाई गई हैं पॉल्यूशन को, प्रदूषण को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं उन्हीं में कमी है, उन्हें बदलने की ज़रूरत है, उन पर थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक पॉलिसीज बनाई गई हैं, पॉलिसीज बिल्कुल ठीक हैं। रैप 1, रैप 2, रैप 3 के ये पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए नोटिफिकेशन आता है, और स्टेप वाइज होता है डिपेंडिंग ऑन द एक्यूआई क्वालिटी। ये सब चीजें गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंटेड की जाती हैं, बट सवाल ये आ जाता है एज पब्लिक, एज सिटीजन्स, हम उसको कितना फॉलो करते हैं। और जरूरी ये है कि जो अगर हम खुद फॉलो करेंगे पॉलिसीज को तो नेचुरली पॉल्यूशन लेवल तो कम होगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों कंट्रोल के लिए। और जैसा कि बताया हमारे डॉक्टर राकेश ने कि आंखों का इन्फेक्शन का ज्यादा कंसर्न है, तो मैं ये भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर हम जब बाहर जाते हैं तो हमें प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए और रैप ओवर ग्लासेस यूज करने चाहिए ताकि आंखों पे कोई भी डायरेक्ट हवा ना लगे। जितने फिजिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो आंख को जैसे टच करेंगे हमारी आंखों की इरिटेशन बढ़ती है। तो ये अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन घर पे भी हमें अल्ट्रावायलेट ये जो फिल्टर्स आते हैं, प्यूरिफायर्स आते हैं गुड क्वालिटी के, वो भी यूज करने चाहिए, क्योंकि वो भी आप घर पे भी बैठे हैं तो हवा तो अंदर भी आती है, पॉल्यूशन का इफेक्ट वहां पे भी नजर आता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, हम फॉलो करें गाइडलाइंस को। अगर ठीक से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ेगा पॉल्यूशन कंट्रोल में, और हमारी जो लंग्स की कंडीशन है, आईज की कंडीशन है, वो काफी कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल, यानी जो नीतियां बनाई गई हैं प्रदूषण को रोकने के लिए वो बिल्कुल ठीक हैं, और
खुद को यानी सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनुशासित रहेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी अनुशासित करेंगे और जो परेशानियां हैं वो भी दूर करने की कोशिश की जाएंगी। डॉक्टर अनुराग, जिस तरह से डॉक्टर नीरज एयर प्यूरिफायर की बात कर रहे थे, ये कितना सुरक्षित है हार्ट पेशेंट्स के लिए भी और ऐसे आम लोगों के लिए भी? क्योंकि अब ये चलन चल चुका है कि अगर प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है, तो एयर प्यूरिफायर का यूज़ करें। इससे कम से कम पॉल्यूशन तो घर के अंदर कम होगा। क्या ये सुरक्षित है? सुरक्षित है, इसका यूज होना चाहिए, फिल्टर प्रॉपर यूज होना चाहिए, वो तो अलग इशू है। आप इंडोर थोड़ा कर लेते हैं। इंडोर पॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन एयर पॉल्यूशन, लेकिन उस जगह के लिए ज्यादा है कि जहाँ घर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है या फायरवुड यूज हो रही है, इस तरह का फ्यूल यूज हो रहा है कि जो आपको एकदम नुकसान देता है। आजकल के घरों में इस तरह के कम है, ह्यूमिडिटी इस तरह की चीजें तो हो सकती है, उसमें फायदा ये करता है, लेकिन एक फायदा ये करेगा आपकी घर इंडोर एयर क्वालिटी का इम्प्रूव कर देगा थोड़ा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एट अ वर्क प्लेस, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेनी ऑफ द टाइम वी आर इन ओपन, तो वहां के इश्यूज ज्यादा हैं, जो परेशानी वाली बात है। और जो पॉल्यूशन को लेके जो इशू है, इसमें एक ये माइनर फैक्टर है। सबसे बड़े फैक्टर ये है कि इन चीजों से लगातार हम गुजर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी नाउ इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग हार्ट डिजीज। जो पहले ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर था, उसके साथ ऐड हुआ है चीज। ये सब कुछ होने के बाद, हम जानने के बाद कि सारी चीजें क्यों हो रही हैं, पॉलिसीज डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सब ठीक है, तो क्यों हो रहा है ऐसा? पॉलिसीज भी ठीक है, इसका मतलब है इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। इम्प्लीमेंटेशन जिनको करना है वो परेशानी है। मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ कि करप्शन बहुत बड़ा इशू है इस चीज को लेकर, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, उनको अगर चलाना है, अगर टोटल कंप्लायंस वो करते हैं इस चीज के लिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो कोई ना कोई वाया मीडिया निकाला जाता है। इवन पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर इन द सेंस कि दे वांट देयर ओन फॉलोअर्स टू डू द थिंग्स कि जिससे चाहे किसी को फर्क नहीं, उनका अपना जो है ग्रुप बना रहा है। तो दीज आर द फैक्टर व्हिच आर हैव टू बी लुक्ड इनटू। ये हमारे इंडिया की बात नहीं है, बाहर भी यही है। इवन इन यूएस यू कैन, अभी जो चल रहा है, तो जो ट्रम्प साहब हैं, ई फेवर्स की अगर यूज हो कोई परेशानी वाली, तो कहने वाली बात है कि सब पॉल्यूशन हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो थॉट प्रोसेस, उसको इम्प्लीमेंट जो है, उसका होना और इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से होना। नीतियां सही है, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है, इसे लागू ही नहीं किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर कैसे प्रदूषण को रोका जाएगा। डॉक्टर राकेश, बहुत जल्दी से जानना चाहेंगे, क्या प्रदूषण का असर आई साइट्स पर भी पड़ता है? यदि हमारा एक्सपोजर ज्यादा प्रदूषित हवा से लगातार लंबे समय तक रहता है, तो फिर इसमें आंखों में क्रॉनिक चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, हमारे कॉर्निया पे, हमारे स्क्लेरा पे। और कुछ लोगों में ऐसी स्टडी में पाया गया है कि यदि बहुत प्रदूषित हवा में लोग रहते हैं तो उनका चश्मे का नंबर भी आ जाता है या बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज में इसका असर आंख के पर्दे पे भी नापा गया है। तो ये हमारे आंख के हर एक हिस्से को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करता है। और जब तक गवर्नमेंट की तरफ से या पूर्ण रूपेण इसका कोई समाधान ना निकल आए, तो ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले है ही कि वो कम से कम ऐसे गैजेट्स और ऐसे प्रिकॉशंस लें जिससे कि उनकी आंखों पे बुरा असर ना पड़े। इसे सिर्फ आंखों की लाली या आंखों की खारिश के रूप में ना देखें। ये एक स्लो पॉइजन है जो हमारे पूरे शरीर को खराब कर रही है, हार्ट को, लंग्स को, और उसके साथ ही साथ हमारी आंखों को। बिल्कुल। तो दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, और भले ही आज आप सांस ले पा रहे हों, लेकिन यकीन मानिए ये दम घोटू हवा है जो आगे जाकर के दम भी घोट सकती है। इसीलिए ज़रूरी है हम अभी सचेत हो जाएं, सरकार के उठाने वाले कदमों का इंतज़ार ना करें, हम खुद को ही इतना ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव बनाएं कि खुद अपने आत्म अनुशासन के माध्यम से प्रदूषण को रोकने की कोशिश की जा सकती है। और इसका प्रयास एक व्यक्ति से ही शुरू होगा, यानी आपसे ही शुरू होगा।
तो फिलहाल हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहेंगे तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर राकेश और डॉक्टर नीरज, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे खास पेशकश में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।